बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में है। जनाब, बड़ी कोई अफ़सोसनाक और दुखी खबर मेरे पास है कि एक दामाद ने अपनी बीवी के पूरे ख़ानदान को, पूरी नस्ल को तबाह कर दिया। ऐसी क्या वजह बनी कि लड़की का बाप, भाई सब कत्ल कर दिए गए, और किया किसने? उसके शौहर ने। ये पूरा मामला कहाँ का है? घर पे क़यामत टूट पड़ी है। दिन दहाड़े 3-3 कत्ल लोगों के सामने होते हैं, कोई इस पर बात नहीं करता है। सब लोग इस पे इतना खौफ़ व हरास में कौन है? लोग ये जो कर रहे हैं, ये वाक़या कहाँ का है? और इस पर अभी तक कोई इक़दाम क्यों नहीं किया गया और कोई गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं लाई गई? मैं आपको ये बताऊँगी आगे चल के। उसके लिए अपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका और मेरा राब्ता बना रहे। जनाब, खबर है मुगलपुरा, लाहौर के इलाके मुगलपुरा की। मुगलपुरा में एक हँसता-बसता घर दिन दहाड़े उजड़ गया। एक खानदान की नस्ल तबाह हो गई। बाप, बेटे सब, जिनकी सालगिरह दिसंबर में होने वाली थी, वो सब के सब कत्ल कर दिए गए हैं। और पूरी कहानी अब जब सामने आई है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतनी कोई दुःख वाली कहानी है जनाब। पूरी डिटेल क्या है मैं आपको बताती हूँ। बेटी जनाब करती है पसंद की शादी। ठीक है? ये खुलासा कर रही है बेटी की फूफो, ये सारा वाक़यात होने के बाद। बेटी करती है पसंद की शादी और वो शख्स निकलता है क्रिमिनल। वो क्या करता है, उसका धंधा क्या है, वो मैं आपको आगे चल के ज़रूर बताऊँगी। तो बेटी की पसंद की शादी पर बाप आमादा हो जाता है। बेटी की माँ होती नहीं है, माँ की डेथ हो गई होती है। तो बाप उस पर आमादा हो जाता है, बाहर रहती है ये फैमिली। लड़की की शादी कर देते हैं उस लड़के के साथ, क्योंकि वो दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे। लड़का कहता था कि अगर आप इसकी शादी मेरे साथ नहीं करेंगे तो मैं आपकी बेटी को भगा कर ले जाऊँगा, और अगर आप फिर भी हमें तंग करेंगे तो मैं आप लोगों के ख़ानदान को नेस्तो-नाबूद कर दूँगा, कत्ल कर दूँगा, ग़र्क कर दूँगा। ये धमकियाँ देता था लड़का। जनाब, लड़की के बाप ने कहा कि अगर मेरी बेटी इस पे राज़ी है तो मैं फिर शादी कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने रोका भी, मना भी किया। इनकी हो जाती है शादी। जनाब, शादी के बाद लड़का जो है अपनी महबूबा, अपनी बीवी को, जो जिससे उसकी पसंद की शादी हुई होती है, उसको मारता है, उसको पीटता है, गला दबाता है, गले में कपड़ा डाल-डाल के घुमाता है। ये पूरी डिटेल सब सामने आती हैं। तो लड़की वापस आती है अपनी फूफो के घर, जहाँ पर उसका बाप भी आ जाता है कि हम बैठ के इस पे बात करते हैं। हम इस रोज़-रोज़ की लड़ाइयों को, इस रोज़-रोज़ के मसलों को ख़त्म करते हैं। जनाब, इतनी-सी बात पे लड़की अपने घर क्यों गई है? लड़का घर आया है, उसने दरवाज़ा खोलते ही लड़की के बाप को फायर मार के ऑन द स्पॉट कत्ल कर दिया। लड़की के भाई को कत्ल कर दिया, फिर दूसरा भाई सामने आया, फिर उसको कत्ल कर दिया। और इस वक़्त जो लड़की है वो सदमे में है, वो इस टाइम किसी मेंटल सिचुएशन में है। ज़ाहिर-सी बात है, जिसका पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है, फिर ये कैफ़ियत ही होती है। बहरहाल, अब जनाब उसकी फूफो ने जो खुलासा किया वो ये कि हमने कहा था कि आप आओ बेटा, बैठ के बात करते हैं। टेबल टॉक होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों में छोटी-छोटी बातों पे तलख़-कलामी हो जाती है और ये रिश्तों की खूबसूरती है। इसमें उस लड़के ने उसके मुतल्लिक जो मज़ीद इंकशाफ़ात हुए वो और भी ज़्यादा हैरान कर रहे हैं कि वो लड़का जो है मंशियात फ़रोश निकला बाद में। वो लड़का रॉबरी करता था, यानी कि जिस तरह से कराची में, लियारी में, बहुत सारी जगहों पे वो ऑन द स्पॉट जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, लड़का उसमें मुलव्वस था। और अब इस पूरे वाक़ये पर 2.5 घंटे तक लाशें सामने दहलीज पर पड़ी रहीं और कोई भी जाके पुलिस को इसके मुतल्लिक बयान नहीं दे रहा था। उस आदमी का जिसने कत्ल किया, इसमें मुलव्वस कौन है? लड़के का बाप और लड़के के चारों भाई शामिल हैं। और इसका जो सरगना करार दिया जा रहा है वो लड़के के बाप को करार दिया जा रहा है कि लड़का का बाप है, उसने उकसाया लड़की को कि तुम उनको जिंदा क्यों छोड़ रहे हैं, जब उन्होंने तुम्हारी बीवी को ले गए हैं, बीवी को इस तरह से दबा के रखा है, तो तुम उनको मार क्यों नहीं देते, तुम उनको मार दो। तो अब जो बयान सामने है उसके मुतल्लिक लड़की की फूफो जो बताती हैं कि वो लड़का आता है, दरवाजा खोलता है, कहती है हम दरवाजा जब खोलते तो हमें लगता है कि ये आते हैं बैठ के बात करेंगे। कहती है उन्होंने दरवाजा खोलते ही पहले लड़की का बाप सामने था, उसको फायर किया, फिर लड़की का दूसरा बड़ा भाई सामने आता है, उसको फायर किया और दिमाग में फायर मार के कत्ल, ऑन द स्पॉट कत्ल कर दिया। फिर छोटा भाई देख के दोनों को निकलता है कि बाहर फायरिंग की आवाज क्यों आ रही है, तो उसको भी मारते हैं। ऑन द स्पॉट तीनों की डेथ हो जाती है। जनाब, फूफो ने ये भी बताया है साथ साथ इस कहानी में कि लड़की का जो बाप है वो कुछ दिन पहले, यानी कि 1 हफ्ता पहले वो बाहर से आया। वो फैमिली बाहर रहती थी, सेटल्ड थी। वो अपनी बेटी का मसला ठीक सॉल्व करने आया था कि इसको मैं झंझट से निकालूं, जिस अजियत में वो रोज है।
और उसके भाई जो हैं कत्ल होने से 2 दिन पहले आते हैं और उनकी दिसंबर के महीने में सालगिरह भी है। और इस वक़्त सारा ख़ानदान जो उनका बाकी है वो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तशवीश है उनमें कि अब उनको भी कत्ल ना कर दिया जाए क्योंकि लड़की इस टाइम अपनी फूफो के पास है। हैरानकुन बात ये है कि इस पर इलाका मकीन जो हैं, जो गली में उनके हमसाया जितने भी हैं, वो इस पे बात करने से गुरेज़ कर रहे हैं और क्योंकि उन्होंने इतना खौफ़ फैलाया है, उस फैमिली का इतना सारा खौफ़ है, अब पूरी की पूरी नस्ल हो गई है तबाह। लड़की का बाप, लड़की के भाई और जो गिरफ्तार जिनको करना चाहिए, जो कल्प्रिट हैं, जो मुजरिम हैं, वो बिल्कुल दंदनाते फिर रहे हैं और इस पे बहुत सारे सवालिया निशान अगेन लगते हैं कि इस पर हमारी पुलिस इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है। मैं यहाँ पे बैठ के खुलासा करने नहीं बैठी हूँ, लेकिन तशवीश का इज़हार होता है। थोड़ी टेंशन होती है कि इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। क्योंकि सिर्फ ये एक कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के बहुत लातादाद वाक़यात हैं जो मैं आपको गिनवा सकती हूँ। आप लोगों को पिंडी का वाक़या याद होगा जिस पर ससुराल वालों ने लड़की को ऊपर की बिल्डिंग से लड़की ने सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया था। क्यों? कि उसके पेट में फिर से बेटी पैदा थी और वो कुछ माह की बच्ची को पेट में लेके छलांग मारने लगी थी उसको और उसके ससुराल वाले खड़े उसको देख रहे हैं बजाय उसको बचा लें। तो ये वाक़या कोई पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, इस तरह के लातादाद पता नहीं कितने वाक़यात सामने आते हैं। फिर इसके अलावा लड़की को जहेज़ ना देने पे कत्ल कर दिया जाता है और लड़की को अगर वो शादी करती है उसके बाद कुछ इख्तिलाफ़ात होते हैं, तो सोसाइटी में जो होता है वो आप लोगों के सामने है। जब मेरे सामने ये दोबारा खबर आती है, तो यकीन करें मेरी अपनी आँखों से आँसू निकल गए हैं क्योंकि मैं खुद भी बेटी हूँ। जिस तरह से एक इमेजिनेशन में जाके देखते हैं कि उसका पूरा खानदान कत्ल कर दिया, नस्ल तबाह कर दी, वो लड़की किस कैफ़ियत में होगी? अगर उसने पसंद की शादी की, ये कोई जुर्म तो नहीं किया। मैं आप लोगों को उकसा नहीं रही हूँ, लेकिन एक बात कर रही हूँ, अगर उसने पसंद की शादी की, ये कोई जुर्म तो नहीं किया। लेकिन अब जो उसके साथ सलूक किया गया है, दुःख इस पे ये है कि इलाका मकीन इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? पूरी की पूरी नस्ल को तबाह कर दिया गया है, खानदान को ख़त्म कर दिया गया है और तो और पहले एक फायर मारा जाता है, फिर दूसरा मारा जाता है। जब देखें कि वो लाशें तड़प रही हैं, वहाँ पर वो अज़ियत में है, वो तकलीफ़ में है, तो लड़के का बाप कहता है कि तुम देख क्या रहे हो? तुम इनको और गोलियाँ मारो और फायर मारो। मतलब ये अंदाज़ा लगाएँ, ये तो साइको केस है, ये तो पागल केस लगता है मुझे। या कोई इससे भी नेक्स्ट लेवल का केस है या फिर हमारे कानून पे बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं कि एक वाक़या, एक घर तबाह हो जाता है और एक ऐसा इलाका जो कि हर वक़्त पुलिस की नज़र में आता है, मुगलपुरा का इलाका एक रशी इलाका है, मार्केट है वहाँ पर ये वाक़या हो जाता है। बल्कि ये वाक़या वहाँ पे नहीं, अगर कहीं पे भी ये वाक़या होता है, तो हमारी गवर्नमेंट पर, हमारी पुलिस पर बहुत सारे सवालात खड़े करता है। तो इस तशवीश के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा इस खबर के मुतल्लिक और आप लोगों से गुज़ारिश है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मौजूद बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह ने के पान।